भाई जितने भी सेवादार हैं, इतिहास जानना है कि आप कौन हो, और ये बात जानने के लिए कोई बात नहीं जी, चमार तो सारे हैं, भगत जी चमार सब हैं। बात सुनने से पहले बीच में मखोल नहीं करा कर दे, और आप तो हमारे बुजुर्ग हो, मखोल फिर कर लियो। पहला बात सुनो कि हम स्पष्ट बात से समझावे कि सतगुरु रविदास महाराज जी ने कहा, सतयुग में सतनाम गवाया, त्रेता में सतनाम दरबार, द्वापर चेता दास, कलयुग में मेरा नाम रविदास। 4 युग प्रमाण बताए महाराज ने। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो संध्या आरती हमारी 17 संध्या आरती हैं, 17 संध्या आरतियों के अंदर जिक्र है कि सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी और कलयुग में भी प्रत्यक्ष। क्यों? क्योंकि इन महापुरुष के बिना धर्म की स्थापना नहीं होती किसी भी युग में। धर्म के स्थापना करने वाले हमारे रहबर सतगुरु रविदास महाराज जी हैं। हमारे आदि गुरु कौन है? आदि गुरु कौन है? सतगुरु रविदास जी महाराज। हमारा धर्म भी कहां से शुरू होता है? सतगुरु रविदास जी से, चाहे सतयुग में ले लो, चाहे त्रेता में ले लो, चाहे द्वापर में ले लो या कलयुग में ले लो। लेकिन आज ये समाज दिशा क्यों होता जा रहा है? क्योंकि हम यही नहीं समझ पाते कि हमारा स्थान कौन सा है, हमारा रहबर कौन सा है, हमारा धर्म कौन सा है। उस समय की हालत थी हमारी, सतगुरु रविदास महाराज जी ने आकर के इस कौम को एक रास्ता दिया, एक मार्ग दिया। हमारी आजादी ऐसे ही हमें नहीं मिली है। सतगुरु रविदास महाराज जी के बाद बहुत सारे संत महापुरुष आए, जिन्होंने सतगुरु रविदास जी के ज्ञान को लेकर के इस पूरे विश्व में प्रचार किया। हम सब कहते हैं, आओ अपने इष्ट की मन में धरिए आस, और देवता पूजिए नमो गुरु रविदास। लेकिन आज तो हमारे 70 भगवान खड़े हो रहे। कितने भगवान खड़े हो रहे? 70 भगवान खड़े हो रहे। आज हमें ये भी नहीं पता कि हमारा धर्म शुरू कहां से होता है। सतयुग से भी अगर लेते हैं तो सतयुग से भी धर्म हमारा सतगुरु रविदास जी से शुरू होता है। त्रेता में भी हमारा धर्म सतगुरु रविदास जी से शुरू होता है, द्वापर में भी हमारा धर्म सतगुरु रविदास जी से शुरू होता है, और कलयुग में भी हमारा धर्म सतगुरु रविदास जी से शुरू होता है। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ, इस धरती पे जिस समय सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहले जो इंसान पैदा हुआ था उसकी पहचान ही मेरे प्रेमियों चमार थी। क्या थी? चमार। लेकिन अपनी पहचान को भूल गए। आज कोई बौद्ध बनने लग रहा, कोई अपने आप को कोई सी धर्म में सिद्ध करने लग रहा, कोई किसी धर्म में अपने रहबर सतगुरु का दिया हुआ इतिहास हम छोड़ते जाने लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने सच्चाई को जाना नहीं। अगर हम बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के परिवार की बात करें तो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के जो परिवार था, उनके पिता थे, उनके दादाजी थे, उनके घर में सतगुरु रविदास और सतगुरु कबीर महाराज का सत्संग हुआ करता था। लेकिन इस भारत में जातिवाद के कारण, जैसे हिंदू धर्म के अंदर जातिवाद है, उस जातिवाद के कारण 21 साल बाद 1935 में बाबा साहब ने ऐलान किया था कि मैं हिंदू पैदा हो गया लेकिन मरूंगा नहीं। लेकिन 20 साल के अंदर बाबा साहब ने बहुत कोशिश करी कि जहां मेरे महापुरुषों का इतिहास है मैं वहीं बैठूं। क्यों? क्योंकि वो अमृतसर में सिख धर्म अपनाने के लिए भी गए थे, क्योंकि वहां पर सतगुरु रविदास और कबीर महाराज की वाणी है। लेकिन वहां भी एक कमेटी के कारण बाबा साहब ने अपना निर्णय चेंज करना पड़ा था, बदलना पड़ा था। उसके बाद बाबा साहब ने जब कोई और रास्ता नहीं मिला तो ठीक है, मैं इस बौद्ध धर्म को अपना लेता हूं, जो कि वो भी धर्म नहीं कहा जाता, वो धर्म कहा जाता है। धर्म। और हम बात करते हैं किसकी? धर्म की। क्योंकि भारत के अंदर जिस धर्म की पॉपुलेशन ज्यादा है, जिस धर्म की संख्या फॉलोवर ज्यादा है, वो शासन भी कर सकता है, वो राज भी कर सकता है। और हमारी आबादी कितनी है भारत में? हमारी आबादी 1108 उपजातियों में बटे हुए मूलक चमार है हम। हमारी चमार जातियों की उपजातियां कितनी है? चंबड़ चमार, चलाए चमार, रंगिए चमार, जाटव चमार, मेघवंशी चमार, मेघवाली चमार, हमारी 1108 उपजातियां हैं जो चमार मूलक चमार है। लेकिन हम मूलक चमार 1108 उपजातियां अपने सतगुरु रहबर से दूर होकर के कोई ईसाई धर्म में जाने लग रहा,
कोई बहुत तरह में जाने लग रहा। बाबा साहब की उस पुस्तक को उठा के पढ़ लो एक बार, जिसको कहते हैं द अनटेचेबल, अछूत कैसे और कौन थे। वो किताब भी पढ़ लो एक बार, वो किनको समर्पित करी है। बाबा साहब ने वो किताब सतगुरु रविदास और संत चोखा मेला और संत नंदलाल को, तीन संतों को समर्पित करी है। और बीच में कबीर साहब का महाराज का जिक्र किया है। लेकिन हम उसको उस इतिहास को नहीं पढ़ते। हमारे को कौन सा इतिहास बताया जाता है आज भी कि हमारे गले में हड्डी थी, हमारे पीठ में झाड़ू थी। हमें वो इतिहास नहीं बताया जाता जिस इतिहास से हमारे अंदर गौरव बढ़ता हो, हमारा सम्मान बढ़ता हो। वो इतिहास हमारे को छुपाया दिया जाता है और हमें फिर से दोबारा से ऐसे जैसे महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले हमारे वंश के गुरु हुए हैं, जिनका अमरा गुरु स्वामी समताज जी महाराज ने बताया है। अमरा गुरु वो मखली गौशाल, गूगल के ऊपर भी सर्च करके देख सकते हो, सबके पास फोन है। मखली गौशाल लिखोगे पूरा बायोडाटा आपके सामने आ जाएगा। वो कौन हुए हैं? वो हमारे वंश के आदि गुरु हुए हैं, जिन्होंने सतगुरु रविदास महाराज जी की यानी सतयुग से लेकर के और हर समय पर उन्होंने अपना इतिहास, अपना वजूद दिया है। लेकिन बीच में हमारा इतिहास उस समय भी काट दिया गया और आज भी वही षड्यंत्र किया जा रहा है। बाबा साहब की कुर्बानी को समझते हुए हमने एक दूसरी तरफ ये भी देखना है कि बाबा साहब ने शुरुआत कहां से करी है। बाबा साहब जब छोटे से थे ना, तो घर में इसी तारे से, इसी तुम्बे से उसके घर में सत्संग होता था। लेकिन आज अगर आप अपने मंचों में किसी बोधिश को खड़ा करोगे तो आपके इस तुम्बे का भी खंडन करेगा, आपकी जोत का भी खंडन करेगा, आपको बोलेगा भक्ति मार्ग भी नहीं है, आपको बोलेगा ये क्या तुम्बे खड़ताल बजा रहे हो, आपके दीवे लगाने का, आपके मंदिरों का भी खंडन करेगा। आपको कहेगा मांस भी खाओ कोई दिक्कत नहीं है, दारू भी पियो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। लेकिन हमारे महापुरुषों ने हमें भक्ति मार्ग दिया है, मर्यादा का मार्ग दिया है, नाम का सुमरण दिया है। क्या कोई बौद्ध धर्म में दिखता है नाम लेने वाला कि नाम ले लो? नहीं, क्योंकि उस धर्म की परंपरा अलग है, उस धर्म की मान्यता अलग है। और हमारे रहबर सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं तन मन धन अर्पण करो, वाणी जप परमीत, सत्संगत करो संत की, दुष्ट की त्यागो रीत। ये दुष्ट आदमी की रीत को छोड़ो। महाराज फिर कहते हैं गुरु मूर्ति मन दिखा करो सो और दम ध्यान, नाम दान स्नान करो तुम्हारे पावे मान। बताओ किस धर्म में नाम दान की परंपरा है? क्या इस्लाम धर्म में नाम दान की परंपरा है? नहीं है ना। अमृत चखने की परंपरा भी सतगुरु रविदास महाराज जी ने गुरु नानक देव जी के समय में सिख धर्म में दी थी। उसको भी नाम दान कहा जाता है। मूल मंत्र एक ओंकार कहते हैं ना, आप करता पुरख जो महाराज का मूल मंत्र है सबका। ऐसे ही नाम दान की प्रक्रिया चलाई थी। लेकिन आज हमारा युवा भटकता जा रहा है, हमारा युवा अपने सतगुरु के दिए हुए मार्ग से भटक रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने धर्म को पहचानो। अगर दोनों हाथों में लड्डू रखोगे तो इस समाज को कुछ नहीं दे पाओगे। अंत में भी ये समाज ऐसे ही भटकता रहेगा। ना इनको धर्म का रास्ता सही से समझाने का, और ना इनको राजनीति का, और ना इनको सामाजिक का। तीनों धाराएं कहां से मजबूत होती है? सतगुरु रविदास जी महाराज की शरण से मजबूत होती है। और कोई शरण हमें मुक्ति नहीं दिला सकती। हमें सतगुरु रविदास और दूसरे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, इन दोनों को गहराई से समझो। और धर्म का मामला है उसको थोड़ा सा बारीकी से समझो। ये इतिहास है अपना, ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि जिसने रिसर्च करी है, जिन्होंने स्टडी करी है, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, वो इन बातों को दोहरा सकता है। जिन्होंने स्टडी नहीं करी है, इतिहास नहीं पढ़ा, जाना नहीं, वो आधा टूटा फूटा ज्ञान आपको सुनावेगा, आधे टूटे फूटे ज्ञान आपके पल्ले कुछ नहीं पढ़ेगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे। कल आप ईसाई धर्म में भी चले जाओगे, जहाँ पर आपके गुरु रविदास जी महाराज की मूर्ति भी आपके घर में रखनी देते, आपके घर में भी मूर्ति रखने देते, किसको भी बाहर निकाल लो। ये प्रमाण है हमारे पास, सबूत है हमारे पास। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भी आप अपने इतिहास को जानो। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैंने ये अपना विचार रखा है कि भी आप अपने सतगुरु को पहचानो। आदि गुरु रविदास है और हमारा धर्म भी सतगुरु रविदास ही है। सब कुछ सतगुरु रविदास जी है। बोलो सतनाम सतगुरु। यही मेरी विनती है। और वाणी लगाने वाले और हमारे भाई हैं, संत महात्मा है, वाणी तो ये बहुत सुना रहे हैं। मेरी तो इन बातों को पल्ले बांध लियो। मैं सोचूंगा कि आज का सत्संग सफल हो गया कि आप है ना अपने सतगुरु को छोड़ के दूर मत भटकियो। हाथ खड़े करके ये संकल्प ले, हाथ खड़े करके संकल्प ले कि हम बोलो, हम अपने सतगुरु रविदास जी महाराज को छोड़कर इधर उधर नहीं भटकेंगे। जपो जी सतनाम सतगुरु
रविदास। और आप हमारा नारा भी